हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी की जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। इसका ये 57वां वीडियो है जिसमें कि मध्य प्रदेश एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो फर्स्ट पेपर है 2020 का, उस पर आधारित ये पूरी लेटेस्ट एमसीक्यू सीरीज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें कि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नए सिलेबस के आधार पर मैंने तैयार किए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़ जाइए, जिसमें कि आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। साथ साथ और मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स और साथ में वो सारे वीडियोस के लिंक जो कि यूट्यूब के माध्यम से मैं अपलोड कर रहा हूँ, उनके सभी लिंक्स मिलेंगे। तो लगातार आप सारे वो वीडियोस देख पाएंगे, जिससे कि आप सारे एग्जाम्स की तैयारी कर पाएं, जो कि चाहे एमपीपीएससी हो, मध्य प्रदेश कांस्टेबल हो, पटवारी हो या अन्य कोई भी एग्जाम, सभी के लेक्चर वीडियोस स्टैटिक जीके पर आधारित आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ ये वीडियो, और साथ ही साथ मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये 57th वीडियो है जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लीजिए, आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में वर्तमान उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? राजेंद्र कुमार मेनन, मोहम्मद रफीक, राजीव गुप्ता या फिर एम हिदायतुल्लाह। तो इसका जो सही विकल्प है वो है मोहम्मद रफीक। अभी करंट में लेटेस्ट, ठीक है ना, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए गए हैं। और उच्च न्यायालय कहाँ पर है मध्य प्रदेश का? वो है जबलपुर में, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, किसी वस्तु का मूल्य उसकी कीमत पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का मूल्य पूरी तरह स्थापन्न वस्तुओं पर निर्भर करता है। या फिर किसी वस्तु का मूल्य तभी तय होगा तब जब उसे कोई लेना चाहता हो। या फिर किसी दुर्लभ वस्तुओं का मूल्य तभी तय होगा जब यह मांग की अपेक्षा दुर्लभ होगी। इसमें से सही कथन कौन सा है? तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। किसी दुर्लभ वस्तु का मूल्य तभी तय होगा जब उसकी मांग की अपेक्षा दुर्लभ होगी, ठीक है ना। ये मांग की अपेक्षा यानी कि इसकी मांग जो है, डिमांड ज्यादा है, लेकिन वो बहुत ही दुर्लभ है, ठीक है ना, बहुत कम मिलती है मात्रा में, इसलिए उसका मूल्य तभी तय होगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, जिस ग्राम पंचायत की आबादी 1000 से कम होती है उसमें कितने वार्ड होते हैं? 10, 15, 20 या 25? तो इसका सही विकल्प है 10 वार्ड, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर। 10 वार्ड यहाँ पर होती है, ठीक है ना। वहां पर 1000 से कम आबादी वाले होते हैं, उसमें 10 वार्ड ही होते हैं। और ये पंचायत प्रणाली की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है ना, सबसे निम्न इकाई बोलते हैं इसे। इसके बाद में जो आती है वो आती है, ठीक है ना, ऊपर वाली 3 इकाई है इसमें, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? खजुराहो, भीमबेटका, सांची का स्तूप या फिर मांडू का महल? तो डी आंसर इसका सही है। मांडू का जो महल है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। बाकी खजुराहो है, जो कि सबसे पहले विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 1986 में। उसके बाद में सांची का नंबर आया था, ठीक है ना, 1989 में। फिर 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया था 2003 में। मांडू, ये मांडू का महल कहाँ पर है? ये धार जिले में है मांडू, जहाँ पे कि बाज बहादुर और रानी रूपमती, ठीक है ना, इनकी ठीक है ना, प्रेम स्थली भूमि रही है ये, और उन्हीं का ये महल है। और यहाँ पर जहाज महल, ठीक है ना, और असरफी महल, रानी रूपमती महल, ये प्रमुख हैं जो कि धार में, मांडू में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, रक्षा गाड़ी कारखाना, डिफेंस व्हीकल फैक्ट्री मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इटारसी, छिंदवाड़ा, खजुराहो या जबलपुर? तो जबलपुर इसका सही विकल्प होगा, जबलपुर में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन आ गया, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C ई कॉमर्स में सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? स्वास्थ्य रक्षा, दूरसंचार, नीलामी या फिर ये सभी? तो इसका सही विकल्प है C2C का, वो है नीलामी, ठीक है ना। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी कि C2C, ठीक है ना, इसका ये अच्छा उदाहरण है। लेकिन ये क्या ना, अभी C2C ज्यादा पॉपुलर नहीं है,
नॉट पॉपुलर, ठीक है ना। पॉपुलर नहीं है C2C जिसमें कि नीलामी होती है, लेकिन ये इसका उदाहरण है नीलामी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट व्यापार रोजगार ओरिएंटेड सेवा प्रदान करती है? लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर या टम्बलर? तो वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन जो है वो व्यापार और रोजगार से संबंधित जो भी सूचना है वो प्रदान करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? रेमंड टॉमलिंसन, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स या फिर गोलिट्सबर्ग? तो इसका जो सही विकल्प है वो ए है। रेमंड टॉमलिंसन जो है ये ईमेल की जनक कहे जाते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले ईमेल, ठीक है ना, ईमेल प्रोग्राम को जनरेट किया था, और ये अमेरिकन कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, ठीक है ना, अमेरिकन यूएस के थे ये, जिन्होंने की एरपानेट पर, ध्यान रखिएगा ये जरूर इंपॉर्टेंट है, ARPANET, एरपानेट पर, एरपानेट पर सबसे पहले, एरपानेट सिस्टम होता है ये, ठीक है ना, इस पर सबसे पहले ईमेल का प्रोग्राम लागू किया था, ठीक है ना, ईमेलिंग सिस्टम यहीं पर लागू की थी, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं एमपीपीएससी वेपन्स के वो सारे एग्जाम्स जिसकी आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शंस वाले जो बैचेस होते हैं उनमें आपको मिलता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज का एक्सेस, जो कि आपको वहां पर पढ़ाते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। तो जल्दी सब्सक्राइब करें अनअकैडमी के एमपीपीएससी एंड व्यापम्स के कोर्सेज को, और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ फ्री प्लान भी हैं, उसके बेनिफिट भी आप जान लें। फ्री क्लासेस में आपको वीकली 500 फ्री लाइव क्लासेस विद लाइव डाउट क्लियरिंग मिलेंगी, साथ ही साथ में फ्री लाइव क्विज जिसमें कि आपको 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और आप वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए सिर्फ कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, जिसमें कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, मेरा कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा है उसको यूज करते हुए आप प्लस सब्सक्रिप्शन का जो बैचेज हैं या फिर जो जो भी कोर्सेज हैं उस पर आप सब्सक्राइब कीजिए, और सीधे 10% का डिस्काउंट आपको मेरा कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करते हुए आपको मिलेगा। अनअकैडमी आपके लिए लाया है मिशन रैंक एमपी पुलिस कांस्टेबल फ्री रिवीजन कैंप्स। यहाँ पे भी आपको मिलेंगी फ्री स्पेशल क्लासेस एंड वीकली मॉक टेस्ट, और ये सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 26 फरवरी 2021 से, और ये कैंप चलेगा 12 मार्च 2021 तक। तो देरी ना करें, फ्री वाले जो प्लान्स हैं उसमें आप ज्वाइन करके ये सारे जितने भी स्पेशल क्लासेस हैं और मॉक टेस्ट उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी सैटरडे यहाँ पर आपको कंडक्ट कराया जाएगा वीकली मॉक टेस्ट, जो कि फुल लेंथ पेपर का होगा, जो कि जिसका टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से। एवरी संडे आपको ड्यूल एडुकेटर्स एनर्जी स्ट्रेटेजी सेशंस क्लासेस जिसमें कि आपको पूरा डिस्कशन मिलेगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का, जो कि आपको लेंगे रूप सिंह जी, गौरव शर्मा, कपिल कांत शर्मा जी और लोकेश खावले जी। आइए अब जान लेते हैं फ्री सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, आपको कैसे अनलॉक करना है फ्री सब्सक्रिप्शन को। सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी का जो ऐप है आपके मोबाइल पर आपको डाउनलोड करना है। देन उसके बाद में एमपीपीएससी एंड व्यापम्स जो गोल है वो आपको गोल सेलेक्ट करते हुए मेरा रेफरल कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसका यूज करते हुए आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं प्लस बैचेस के जो फीचर्स हैं उसके बारे में। देखिए प्लस बैचेस के जो फीचर्स हैं उसमें आपको आपके जो फेवरेट एजुकेटर्स हैं उससे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ में आपको जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, उन सारे एग्जाम्स की यहाँ पर प्रिपरेशन करने का कंप्लीट मौका मिलने वाला है। आपके मन में जो भी डाउट चल रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक पर, वो सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे हर सेशन में, और साथ ही साथ में पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाएगा, और आपको फ्री टेस्ट सीरीज का पूरा एक्सेस मिलेगा, और वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, जैसे कि वीकली मेगा क्विज भी यहाँ पे कंडक्ट होंगी, साथ में आपके डाउट क्लियरिंग पर्टिकुलर जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे उनसे आप कनेक्ट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, और सारे के सारे यहाँ पर जो भी नोट्स हैं वो भी आपको आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्लस सब्सक्रिप्शन बैचेस से। आइए जान लेते हैं फ्री वर्सेस प्लस में क्या डिफरेंस है। देखिए फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलेगा,
वहीं आपको प्लस जो बैच होंगे उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। और यहाँ पर फ्री में आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो लिमिटेड मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट जो मिलेंगे वो अनलिमिटेड मिलने वाले हैं प्लस प्लान में। और फ्री में आपको जो पीडीएफ और नोट्स हैं वो लिमिटेड रहते हैं, और यहाँ पर जो प्लस बैचेज होते हैं वहां पर आपको अनलिमिटेड पीडीएफ और नोट्स एक्सेस करने का पूरा मौका मिलता है। वहीं पे फ्री प्लान में आपको जो डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं टॉप एजुकेटर्स के, वो लिमिटेड होते हैं, और यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स जो कि प्लस प्लान है रेगुलर आपके डाउट क्लियर करते हैं हर सेशन में। अनअकैडमी अब आपके लिए लाया है लक्ष्य एमपीपीएससी 2020, जिसमें कि आपको एमपीपीएससी के फाउंडेशन कोर्स और प्रीलिम्स व मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो भी हिंदी में। अच्छा, ये बैच स्टार्ट हो चुका है 5 मार्च से, तो अभी भी देरी नहीं हुई है, इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा रेफरल कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसको यूज करते हुए आप 10% का कोर्सेज में प्लस कोर्सेज में डिस्काउंट पा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और अपने लक्ष्य की तैयारी पूरी कीजिए। आइए जान लेते हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद में वहां पे आपको एमपीपीएससी व्यापम्स सिलेक्ट करने के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाना है, और वहां से जो गेट सब्सक्रिप्शन का बटन है प्लस वाला वो क्लिक करना है, जिससे आपको प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल जाएगा। और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करेंगे। जो भी कोर्स होगा उसमें आपको सीधे 10% का डिस्काउंट फीस में मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, मौका हाथ से छूटने ना पाए, क्योंकि कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जिसमें कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा प्लस कोर्सेज में। और मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए, और सारे कोर्स आपके मंथली 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ और 48 मंथ्स के हैं, जिसमें कि आपको सीधे 10% की डिस्काउंट के बाद में जो प्राइस सामने लिखा हुआ है वो आपको उस प्राइजेस में आपको ये कोर्सेज मिलने वाले हैं। तो जल्दी ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का ऐप और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए एमपीपीएससी व्यापक। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। बी दिया है 1994, फिर डी आ गया 1997, ए आ गया 1992 और फिर सी आ गया 1995। तो ए बी सी डी ऊपर नीचे हैं, थोड़ा सा क्लियर करना है अपने को। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन, ठीक है ना। ऊपर जो टॉप में आ गया है बी, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया था वो 1994 में किया गया था। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, संघीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1920, 1926, 1924 या 1950? तो इसका सही विकल्प है 1926 में सबसे पहले ब्रिटिश काल के समय में संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, ठीक है ना। और ये भारत शासन, भारत सरकार अधिनियम 1919, ध्यान ध्यान रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। और इसमें रॉयल कमीशन, ध्यान रखिएगा, रॉयल कमीशन गठित किया गया था। देन उसके बाद में ये, ठीक है ना, इसका नाम पहले संघीय लोक सेवा आयोग नहीं था, कुछ और था। बाद में 1950 में इसका नाम बदला था, ठीक है ना। और इसको रॉयल कमीशन ने इस आयोग का गठन किया था 1926 में, ठीक है। और रॉयल कमीशन कब बना था? 1923 में, ठीक है। 1923 में रॉयल कमीशन बना था और 1926 में जाके ये गठित कर दिया गया था, ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए। क्लियर है। और इसमें जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए, ये इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है दिल्ली में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली, ग्वालियर, हैदराबाद या लखनऊ? तो भारत की राजधानी दिल्ली में है, ठीक है ना। कैग का जो मुख्य हेडक्वार्टर है। और कैग का स्थापना कब हुई थी? ये 1950 में, संविधान के तुरंत बाद इसकी स्थापना कर दी गई थी कैग की। और कैग का काम क्या है? ये जो राजस्व है, ठीक है ना, जो कलेक्शन होता है उसकी निगरानी करता है और उसको ऑडिट करता है, ठीक है ना। और ये आर्टिकल 148 के तहत, ठीक है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष आयु, ठीक है ना, जो पहले हो जाए वो इसका कार्यकाल होता है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक की आयु, ठीक है। ये इसका क्लियर है। और अभी करंट में
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वह है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है ना, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 2020 में इनको, ठीक है ना, के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, क्लियर है। और सबसे पहले भी पता होना चाहिए, सबसे पहले जो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक बने थे वो कौन थे, तो वो थे नरहरि राव, ये सबसे पहले, ठीक है ना, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक थे, फर्स्ट, और ये वर्तमान के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या दीवा। तो भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, ठीक है ना, इसका मुख्यालय। और बाल संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था, ये 2005 का जो अधिनियम है उसके तहत किया गया था, ये अधिनियम है, ध्यान रखिएगा। और ये हुआ था 2007 में, ठीक है। और इसका जो कार्यकाल है इनकी जो पदाधिकारियों का वो ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष का, सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष का बताना चाहूंगा। इसमें जो अध्यक्ष का कार्यकाल है वो 3 वर्ष का है और 65 वर्ष की आयु, ठीक है ना। अध्यक्ष अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष और 65 वर्ष तक की आयु का होता है। और इसमें सदस्यों का अलग होता है, दोनों में वेरी करते हैं, इसलिए दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का ही होता है, लेकिन इसमें एज का डिफरेंस होता है 3 वर्ष, और एज होती है इसमें सिर्फ 60 वर्ष, ठीक है ना। जो सदस्य होते हैं मेंबर्स का 60 वर्ष की आयु होती है और अध्यक्ष की 65 वर्ष आयु होती है, बस इतना डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, दूध को दही के रूप में खट्टा करने का उदाहरण क्या है, साबुनीकरण, पुयन, किण्वन या फिर एस्टीकरण। तो किण्वन जो होता है, किण्वन की क्रिया के कारण इसमें दूध को दही के रूप में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण कौन सा है जो मानव निर्मित है, बगीचा, झील, तालाब या वन। तो मानव निर्मित क्या होता है, बगीचा ही होता है। बगीचा मानव बनाता है, झील मानव नहीं बना सकता, तालाब मानव नहीं बना सकता। तालाब ऑटोमेटिकली बनाते हैं तालाब मानव, लेकिन नेचुरली भी तालाब क्रिएट होते हैं, ठीक है। और वन जो कि प्राकृतिक, इसमें जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं ये कैसे होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, ये जरूर ध्यान रखना। एक जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो प्राकृतिक होता है और दूसरा होता है कृत्रिम, यानी कि मानव निर्मित, ठीक है ना। 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित, ठीक है। 2 पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 15वां और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, वर्तमान 2020 में मध्य प्रदेश में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है, 240, 245, 313 या फिर 254। तो सी आंसर इसका सही है, 313 है वर्तमान में नगर पंचायतों की संख्या, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा अन्य पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ग्राम पंचायत कितनी है, तो ग्राम पंचायत भी आपको क्लियर होना चाहिए, 22,000, ठीक है ना, 812, ये ग्राम पंचायत है अभी करंट में। और जिला पंचायत कितनी है, जिला पंचायत टोटल अभी कितनी होंगी टोटल, क्योंकि 52 जिले हैं तो 52 जिलों में 52 जिला पंचायत होंगी। तो अभी हाल फिलहाल में आंकड़ों में जैसे नया जिला बना है निवाड़ी, तो डेफिनेटली वहां पे भी जिला पंचायत जरूर होगी। तो टोटल 52 जिला पंचायत हैं और 313 नगर पंचायत हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और नगर परिषद कितनी है, नगर परिषद भी मालूम होना चाहिए, नगर परिषद टोटल जो है वो है 293, ठीक है। ये क्या हो गई, ये ग्राम सभा हो गई, यहाँ लिख रहा हूं मैं, ये ग्राम पंचायत या फिर ग्राम सभा बोल सकते हैं इसे, ठीक है। और 52 जो है ये जिला पंचायत, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थे टोटल 15 क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने रखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, कमेंट आपके बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे लिए। साथ में वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी इससे जुड़ जाएं। साथ ही साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलेंगे और साथ में वो सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिसमें कि आप वो सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं जो कि कंप्लीट हिंदी में होंगे। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।